हे दरिया तेरा रत्ती भर एहसान नहीं मुझ पर जब जब पिया है पहाड़ों को चीर के पिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं केडी कोलाड आप सभी दोस्तों का अपने YouTube परिवार द क्लेवर माइंड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रथम ही प्रयास में 141 अंक कैसे प्राप्त किए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यूपी पुलिस सिलेक्टेड हूँ, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस वीडियो को जो राजस्थान पुलिस और रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं वह अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर देखें, जिनसे उन्हें भी इस बात का पता चले कि किस तरीके से अपनी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके का अपना टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। इस बातों का पता चलेगा और मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि 141 अंक प्राप्त करने के पीछे मेरी रणनीति क्या रही और मैंने जो मेरा टाइम टेबल है वो क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी बुक पढ़ी मैंने और कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और रिट की तैयारी करने में कौन कौन सी बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ा। और लास्ट में मैं मेरी रिट 2021 की अंकतालिका भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी रणनीति की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो पेपर था वो 25 अप्रैल को होना तय था। 25 अप्रैल को पेपर होना तय था। इस समय मेरी तैयारी, मैं ज्यादा तैयारी के प्रति सीरियस नहीं था दोस्तों। मैं कोचिंग वगैरह में साइंस पढ़ाता था, इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। जब मुझे ऐसा पता चला कि पेपर अप्रैल में नहीं होगा, सितंबर और अक्टूबर में पेपर होने की संभावना है, तो उसी समय दोस्तों मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि रिट जो बढ़ती है उसके अंदर अच्छे अंकों के साथ मुझे चयन लेना है। और लगभग मैंने 1 मई से मैंने बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, 1 मई से। और पेपर हुआ था 26 सितंबर को, 26 सितंबर को हुआ था। दोस्तों, आपको 5 से 6 महीने तो तैयारी करनी पड़ेगी। वो कुछ यूट्यूब पर ये बताते हैं ना कि मैंने 45 दिनों में 140 अंक कैसे प्राप्त किए, ऐसी तो मेरे से कुछ फेंकी नहीं जाएगी। आपको 4 से 5 या 6 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती कोई मंजिल, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, 4 से 5 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। और इसके साथ जब मैंने 1 मई से तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने रिट का सिलेबस देखा था कि रिट का सिलेबस क्या है, किस विषय में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसके बाद में मैंने जो रिट में जो पीछे के जो पेपर हुए, 2018 का पेपर देखा, 2015 का पेपर देखा और RTET 2011 का पेपर देखा। उन पेपरों को देखने के बाद में मुझे रिट का लेवल का पता चला कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर का लेवल क्या होता है। तो वो देखने के बाद में मुझे दोस्तों मनोविज्ञान और साइंस का ये 2 सब्जेक्ट मुझे थोड़े टफ लगे। मुझे ऐसा लगा कि साइकोलॉजी और साइंस को मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, हिंदी और साइंस और मैथ्स ये मेरी आसानी से हो जाएंगी, ये नॉर्मल लगे मुझे। तो मैंने जो 3 महीने शुरुआत में नोट्स वगैरह बनाए थे दोस्तों, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो कौन कौन सी बुकों से बनाए थे वो मैं आपको बता दूंगा। और जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे वो बड़े ही शॉर्ट और सॉलिड नोट्स बनाए थे दोस्तों। और उन्हीं नोट्सों को मैंने बार बार पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 2-3 बार रिट की परीक्षा दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं होता, मैंने बहुत बार देखा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, वो जितनी बार जाके आते हैं मार्केट में एक नई बुक लेके आ जाते हैं और वो एक बार तो उन बुकों को पढ़ लेते हैं और लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं लगा पाते। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका मैटर शॉर्ट होना चाहिए और बड़ा ही शानदार मैटर होना चाहिए, जिसको आप बार बार उन्हीं को पढ़ोगे और उनको लास्ट में रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर आप पढ़े हुए मैटर को लास्ट टाइम में अगर रिवाइज नहीं करते हो तो दोस्तों आपका रिट में सिलेक्शन होने से वंचित रह सकते हो आप। तो उसके बाद में मेरी रणनीति में ये मुख्य पॉइंट रहा था कि मैंने जो मैटर था वो फिक्स था मेरा और उन्हीं को मैंने बार बार पढ़ा था। और इसके लिए मुझे एक टाइम टेबल की भी आवश्यकता पड़ी थी। एक टाइम टेबल भी मैंने बनाया था दोस्तों। मैं टाइम टेबल डेली का टाइम टेबल बनाता था। शाम को सोता था, उससे पहले मैं ये सोचता था कि कल मुझे किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और वो टॉपिक हर हाल में दोस्तों मैं कंप्लीट करता था। और जैसे मनोविज्ञान का कोई एक यूनिट है वो पढ़नी है, हिंदी की पढ़नी है, तो उनको मैं बढ़िया तरीके से कंप्लीट करता था। और अगले दिन जब नई शुरुआत करने से पहले दिन जो मैंने पढ़ा है उनको मैं रिवाइज करता था। और इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल सा टाइम टेबल बनाया था। इसके बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट क्या रही। ये इन पॉइंटों में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट क्या रही। तो
तो सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात करते हैं। मनोविज्ञान मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था दोस्तों, इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे किसी ने बताया कि अवनी की बुक आती है, अवनी की बुक आती है, अवनी की बुक आती है, वो लेके आ जाओ। तो मैं अवनी की बुक लेके आ गया दोस्तों, और अवनी की बुक लेके आया तो उसको पढ़ के देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें साइकोलॉजी के प्रति समझ विकसित नहीं हो रही है। मैं साइकोलॉजी को रट रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था, समझना इसको जरूरी था। जब तक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक दोस्तों साइकोलॉजी में नंबर नहीं आएंगे। तो अवनी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि साइकोलॉजी में नंबर नहीं आएंगे, और मैंने ये भी सोचा था कि अगर हर सब्जेक्ट में हम 25-25 नंबर अगर लेते हैं और पेपर का लेवल 2018 जैसा रहता है तो मेरा सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो इस अवनी के साथ साथ मैंने आरबीएस और एनसीईआरटी बुक के मैंने नोट्स डाउनलोड किए थे। आरबीएससी व आरटी बुक कक्षा 11 और 12 की आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से दोस्तों मैंने वो नोट्स वगैरह डाउनलोड करके उनको पढ़ के देखा ना, तो इतनी शानदार लैंग्वेज कहानी के तौर पर पूरी साइकोलॉजी समझा रखी थी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मैं बढ़िया तरीके से पढ़ लेता हूँ तो साइकोलॉजी में मेरे 25+ नंबर आ जाएंगे। तो उनको मैंने फोटोकॉपी करवा के लेके आया और उनको मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ा। इसके साथ ही मैंने ये थ्योरी की बुक पढ़ने के बाद में एक एमसीक्यू बुक लेके आया, अवनी की बुक थी वो एमसीक्यू बुक, वो लेके आया। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको ये बुक है अवनी पब्लिकेशन, धीर सिंह जी सर की है, बहुत ही शानदार मैटर दे रखा है। इस बुक को मैंने शुरुआत में पढ़ा तो मेरे लैंग्वेज समझ में नहीं आई, और आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद में पढ़ा तो मुझे ये बुक भी समझ में आने लगी धीरे धीरे। ये पढ़ने के साथ मैं बता रहा हूँ आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक, ये बुक है दोस्तों आरबीएससी और एनसीईआरटी एक साथ मेरे नोट्स करवाए हुए, ये कक्षा 11 से शुरू हो गई होती है। इसको मैंने किस तरीके से पढ़ा था वो आपके सामने है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस बुक को मैंने पढ़ा था। इसको पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये कोई एमसीक्यू बुक भी होनी चाहिए जिससे साइकोलॉजी में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मैं ये धीर सिंह जी सर की बुक लेके आया था, एमसीक्यू बुक लेके आया था। इस बुक में जो पीछे की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो साइकोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए हुए थे। इस तरीके से साइकोलॉजी पढ़ी, और साइकोलॉजी में दोस्तों मेरे 28 नंबर आए थे। साइको में मेरे 28 क्वेश्चन सीख हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मैं एक ही बुक लेके आया था दोस्तों, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ये एक ही बुक लेके आया था। इसी बुक को मैंने बार बार पढ़ा था। इनमें एक टॉपिक समास टॉपिक था जिसके एग्जाम्पल कम दे रखे थे, उदाहरण वगैरह में कम होने के कारण मैं किसी और बुक से पढ़ा था समास, और जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे मैंने नवीन हिंदी व्याकरण से पढ़े थे। और इसके साथ ये पढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं एक एमसीक्यू बुक लेकर आया, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी की बुक दिखाता हूँ देखो, ये दोस्तों नवीन हिंदी व्याकरण, बहुत ही शानदार बुक है ये, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये नवीन हिंदी व्याकरण, इसको ही पढ़ा था और बार बार एक ही बुक को पढ़ा था मैंने हिंदी की। और ये पढ़ने के बाद में मैं ये लेके आया था प्रवीण जी भाटिया की बुक है, एमसीक्यू बुक है हिंदी की, इसमें त्रुटियां कम है, बड़ी शानदार बुक है दोस्तों। ऐसे हिंदी में मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे दोस्तों। और हिंदी में मैं लिखने में तो गलतियां कर देता हूँ, त्रुटि वगैरह कर देता हूँ लिखने में, और शुद्धि अशुद्धि का तो एक ही प्रश्न आया था, वो मेरा नवीन हिंदी व्याकरण से क्लियर हो गया था। पर और जो टॉपिक है हिंदी में दोस्तों उसके प्रति मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार बना हुआ था, समझ बन गई थी हिंदी की एक बढ़िया तरीके से, तब जाकर मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे। अब बात करते हैं संस्कृत। दोस्तों जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था मुझे वो संस्कृत ही लगता था। और संस्कृत के साथ किसी के पास अंग्रेजी भी ले सकता है, इंग्लिश भी कोई ले सकता है, इंग्लिश भी। अगर संस्कृत और इंग्लिश अगर किसी को एक जैसे ही सब्जेक्ट लगे ना दोस्तों, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप संस्कृत सब्जेक्ट को चूज कीजिए, क्योंकि संस्कृत और जो हिंदी है उनकी शिक्षण विधि 15-15 क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग सेम सी है, तो आपकी शिक्षण विधि सही होने के चांस बढ़ जाते हैं संस्कृत में। तो ये सब्जेक्ट मुझे सबसे टफ सब्जेक्ट लगता था। तो मैं सबसे पहले संस्कृत की साफल्य बुक लेके आया था, साफल्य बुक लेके आया था, लोकेश जी सर की आती है साफल्य बुक, ये बुक है दोस्तों, ये लेके आया। तो मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो
कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि याद कर रहा था, राम का रूप याद करता था तो लता का भूल जाता था, लता का करता था तो फल का भूल जाता था। हालत खराब थी दोस्तों संस्कृत में। तो हमारे यहाँ ताड़नगर में सर है प्रमोद जी सर है, उनसे मैंने सहारा लिया। उनके पास में साफल्य बुक लेके जाता था। उन्होंने मुझे थोड़ा संस्कृत के बारे में बताया और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया। और इसके साथ ही मैंने 50 से 60 क्वेश्चन लोकेश जी सरों ने अपने ऐप पर टेस्ट दिया था संस्कृत के, वो मैंने 50 से 60 टेस्ट दिए थे, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो संस्कृत की बुक एक साफल्य में पढ़ी थी, बढ़िया बुक है। इसके साथ मैंने 50 से 60 पेपर भी दिए थे। और संस्कृत में मेरे सबसे कम नंबर है दोस्तों, संस्कृत में मेरे 25 नंबर आए थे, सबसे कम नंबर आए थे वो संस्कृत में ही आए थे। इसके बाद में बात करते हैं विज्ञान की, साइंस की। साइंस को तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था। साइंस आप पढ़ो तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 से 10 तक की बुक पढ़ लेना। इस बार एनसीईआरटी सिलेबस लग गया है तो आप एनसीईआरटी और आरबीएसई की दोनों पढ़ देना। ज्यादा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई 2-4 पॉइंट अलग से मिल सकते हैं। और इस बुक से बाहर आपको एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। 20 क्वेश्चन आए थे, 20 की 20 क्वेश्चन जो पढ़े थे वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुक से पढ़े थे। इन बुकों को दोस्तों पढ़ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, एक एक लाइन बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ेगी आपको। ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक बुक है ना, ये इनसे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मेरे विज्ञान में 29 क्वेश्चन सी हुए थे, 29 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था वो बढ़ने की वजह से मेरे कारण ही गलत हो गया। और उसके बाद में बात करते हैं गणित की। तो दोस्तों मैथ की तो मैंने मैथ को ज्यादा टाइम ही नहीं दिया था। एक बार आपको मैं विज्ञान की बुक भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुकें पढ़ी थी। ये बुक आती है कक्षा 2 की बुक है दोस्तों ये, और ये कक्षा 10 की बुक दिखा रहा हूँ आपको, ये कक्षा 10 की बुक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक एमसीक्यू भी लेके आया था साइंस की, आपको बता देता हूँ। साइंस की एक एमसीक्यू बुक भी लेके आया था, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि मेरे साइंस में नंबर नहीं कटेंगे। इस बुक को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि साइंस मेरी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। उसके बाद में मैथ्स में तो बता देता हूँ, मैथ्स को तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने जयपुर एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी, तो मैथ मेरी वहाँ बढ़िया तरीके से तैयार हो गई थी। और मैथ को मैंने 5-7 दिनों में कंप्लीट कर लिया था। और मैथ में भी मेरे 29 ही नंबर थे, 29 नंबर थे। उसके बाद में बात करते हैं शिक्षण विधि की। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है दोस्तों कि शिक्षण विधि की हम कौन कौन सी बुक पढ़े। शिक्षण विधि का योगदान, सर्वाधिक योगदान शिक्षण विधि का है। सबसे पहले मैंने जो पेपर वगैरह देखे तो मुझे पता चल गया कि सिलेक्शन दिलवाएंगे तो ये शिक्षण विधियां ही दिलवाएंगी। शिक्षण विधि के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, 15 आते हैं संस्कृत में, और 10 आते हैं मैथ्स में, और 10 आते हैं साइंस के अंदर। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधि के। तो शिक्षण विधि मैंने कहां से कंप्लीट की थी और आपको कहां से करनी है वो मैं बता देता हूं। वैसे तो दोस्तों शिक्षण विधि आप कितनी भी पढ़ लेना, आपको ऐसा ही लगेगा कि शिक्षण विधि बढ़िया तरीके से मेरी पता नहीं कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, नंबर पूरे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बट मेरी राय यही है दोस्तों, एक कोई भी बुक लेके आ जाओ, आप उनको बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैं जो बुक लेके आया था वो मैं बता रहा हूँ, हिंदी और जो संस्कृत की जो शिक्षण विधि पढ़ी थी मैंने एक ही रजिस्टर में लिखी थी, दोनों की दोनों। जेपी सर पढ़ाते हैं कलाम कोचिंग क्लासेस में, मैंने वहां से नोट्स लिए और वो संस्कृत की करवाते, उनमें कुछ हिंदी के कुछ अलग टॉपिक थे, वो मैंने संस्कृत के नोट्स में इंक्लूड कर लिए थे। फिर इनको एक ही रजिस्टर था मेरे पास, इसको मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद में मैं एक एमसीक्यू बुक लेके आया था दोस्तों, एमसीक्यू बुक लेके आया था हेराल्ड की। उनको करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ शिक्षण विधि में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं शिक्षण विधि का प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। और बात करते हैं विज्ञान और गणित की शिक्षण विधि की। तो दोस्तों विज्ञान और गणित की शिक्षण विधि मैंने हेराल्ड बुक से पढ़ी थी। उसके साथ साथ उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज में रियाज सर पढ़ाते हैं, वहां से उनकी मैंने कुछ क्लासें ली थी, जिससे मेरी शिक्षण विधि बढ़िया तैयार हो गई थी। इसके साथ में एक एमसीक्यू बुक भी लेके आया था, मुंगल की बुक आई थी। ये बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और जो पीछे जो रीट के पेपर हुए और सीटेट के पेपर में जितने भी शिक्षण विधि के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को देखने के बाद में आपको इस बात का पता चलेगा कि शिक्षण विधि के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो शिक्षण विधि में मैंने इस तरीके से ये बुकें काम में ली थी, ये मैंने आपको बता दिया। आप इन बुकों को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं हम अपना जो टेस्ट सीरीज मैंने कौन सी ज्वाइन की थी।
दोस्तों वैसे तो बाजार में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आई हुई हैं, लास्ट टाइम में आ जाती हैं टेस्ट वगैरह। मैं सबसे पहले करियर विजन कोचिंग चलती है जयपुर में, वहां से मैं टेस्ट सीरीज लेके आया था। 50 मॉडल पेपर थे, उनमें मैंने 2-3 मॉडल पेपर ही किए थे। 2-3 मॉडल पेपर किए तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर त्रुटियां बहुत हैं, तो फिर मैंने वो मॉडल पेपर नहीं किए। उसके बाद में मैंने जो पीछे जो भी जितने भी पेपर हुए हैं, रिट के पेपर हुए हैं, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के, और सीटेट के पीछे पेपर हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, उनको मैंने बढ़िया तरीके से देखा कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज से बेस्ट यही रहेगा कि जो पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पीछे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को करो। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो जो लेवल है उनका, वो लेवल जो पेपर का जो लेवल आता है रेट, उस लेवल के प्रश्न नहीं बना पाते, वो या तो ज्यादा टफ बना देते हैं या एकदम इजी बना देते हैं। तो आप पीछे के प्रश्नों को करो टेस्ट सीरीज, और आपको कोई गाइड वगैरह लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं तैयारी में बाधाएं और समस्याएं। दोस्तों अगर तैयारी में बाधाएं और समस्याएं ना आए तो कोई मजा भी नहीं है जीने का, ठीक है। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये तो स्वाभाविक है दोस्तों, बाधाएं और समस्याएं तो कोई लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो आती हैं। और उसके बाद में आपको बताता हूँ कि आपकी आगामी रणनीति क्या हो। देखो पहले लोग कंफ्यूज थे कि तैयारी किसकी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ये कंफ्यूज चल रहा था लोगों के बीच में। अब रिट के बारे में थोड़ी न्यूज आते ही और कंफ्यूज हो गई कि फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या रिट की करें। तो दोस्तों आप जिसी की भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी एक की होगी, या तो आप सेकंड ग्रेड की कर लो या आप रिट की कर लो या फर्स्ट ग्रेड की कर लो। अब बहुत सारों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर पहले सेकंड ग्रेड आएगी या रिट आएगी। देखो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अशोक जी गहलोत ने ट्वीट कर आपको जो कैप्सूल देना था वो दे दिया कि 14 और 15 मई को रिट होगी। अब ये कब हो इस चीज का किसी को पता नहीं है। दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है रिट की तो आप बढ़िया तरीके से अभी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों रिट का मैटर जो मैंने पढ़ा है और मेरे पास जो नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने किस तरीके से जो 141 अंक प्राप्त किए थे, वो जो मैंने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं दोस्तों, वो मैं आपको अपने जो यूट्यूब चैनल है द क्लेवर माइंड एजुकेशन पर वो उपलब्ध करवा दूंगा। साइकोलॉजी के आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा, हिंदी के उपलब्ध करवा दूंगा, और विज्ञान और गणित के जो भी मेरे पास जो मैटर है जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। और इसके बाद में बात करें रिट 2021 की मेरी अंक तालिका। दोस्तों रिट 2021 की मेरी अंक तालिका मैं आपको ऐसा सीधा तो दिखा नहीं सकता क्योंकि प्रमाण पत्र अभी तक आया नहीं है। और आपको मैं बता देता हूँ अपना जो YouTube चैनल है द क्लेवर माइंड एजुकेशन, उसकी जो कवर फोटो है वो मैंने अपनी मार्कशीट की लगा रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपको साथ ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है साइंस विद केडी कुलार, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो जो यूट्यूब जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, 10 साइंस के क्वेश्चन डालता हूँ, धीरे धीरे उसमें साइकोलॉजी हिंदी इनके भी मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, और जो नोट्स वगैरह है उनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर रिट की कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उस ग्रुप से जुड़ जाना। उसमें डेली में साइंस के 10 क्वेश्चन फिलहाल डाल रहा हूँ, और संडे को जो आपने 7 दिन में जितना पढ़ा है उनका मैं टेस्ट ले रहा हूँ। तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसमें 13,000 जने जुड़ चुके हैं, 1 महीने ही हुआ है मुझे वो ग्रुप बनाए हुए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि ये कुछ ना कुछ हमें कंटेंट बढ़िया दे सकता है, तो आप इस जो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहता हूँ। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।